12th वीडियो का ही अगला पार्ट। देखिए यहां अगर हम देखें तो एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है ये पिछले पार्ट में हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कैन अ बॉडी लूज ऑल इट्स चार्ज टू अदर बॉडी बाय कंडक्शन। आपको अगर याद दिलाऊं तो कंडक्शन एक तरीका है चार्जिंग का जिसमें कि हम एक चार्ज बॉडी लेते हैं और उसे या कहना चाहिए एक चार्ज कंडक्टर लेते हैं, उसे एक अनचार्ज या न्यूट्रल कंडक्टर से ज्वाइन करते हैं और हम देखते हैं जो चार्ज बॉडी है उसमें से चार्ज फ्लो करके न्यूट्रल बॉडी में जाता है और वो भी चार्जअप होती है और हम देखते हैं कि जो बॉडी चार्ज हो रही होती है उस पर वही चार्ज आता है, यानी नेचर ऑफ चार्ज वही रहता है जो कि चार्ज बॉडी में होता है। तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि अगर हम एक चार्ज बॉडी है या चार्ज कंडक्टर है उसे एक दूसरी बॉडी से जो कि कंडक्टर है टच करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंडक्शन कराते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि जो चार्ज बॉडी है उसका सारा चार्ज जो है वो दूसरी बॉडी को मिल जाए? तो इसी क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। तो कैन अ बॉडी लूज ऑल इट्स चार्ज टू अदर बॉडी बाय कंडक्शन। तो देखिए ये आपकी अगर आप ध्यान से देखें आप समझ सकते हैं ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, ये हमारी बॉडी थी जो न्यूट्रल बॉडी है। मैं यहां पे इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं दिस इज चार्ज बॉडी और बेटा ये थी न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अब देखिए ये चार्ज बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी। अब हमने क्या किया, हमने इनमें कंडक्शन कराया। अब देखिए कंडक्शन में वैसे तो पढ़ाया जाता है कि बॉडीज को जोड़ना है, पर देखिए जरूरी नहीं होता बॉडी को जोड़े। कई बार हम तार की मदद से भी बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, वो भी कंडक्शन है। तो हमने यहां पे अपनी दोनों बॉडीज को ए और बी को तार से जोड़ दिया तो कंडक्शन ही हो रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि ये बॉडी आपकी चार्ज बॉडी है, ये बॉडी आपकी न्यूट्रल बॉडी है, इनमें आपने कंडक्शन कराया, आपने तार लगा दी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इसका सारा चार्ज इसे मिल जाएगा? तो याद रखिए अगर एक्सटर्नल कांटेक्ट होता है, अगर एक्सटर्नल कांटेक्ट होता है, एक्सटर्नल का मतलब बाहर से, तो अगर एक्सटर्नल कांटेक्ट होता है तो कभी भी बॉडी ए अपना सारा चार्ज बॉडी बी को नहीं देगी। कभी भी बॉडी ए अपना सारा चार्ज बॉडी बी को नहीं देगी, इस बात को क्लियर रखें। वो क्यों नहीं देगी, वो अपना कितना चार्ज बी को देगी, ये सब आप पोटेंशियल टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके सामने आएगा। फिलहाल अभी आपको इतना बता दिया है कि अगर एक्सटर्नल कांटेक्ट है तो चार्ज बॉडी अपना सारा चार्ज दूसरी बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को नहीं देगी अगर कंडक्शन हो रहा है। अब देखिए इसी का एक और आंसर भी है। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके दो आंसर, तीन आंसर होते हैं, तो हमें सारे आंसर चेक करने चाहिए। अब देखिए अगर मान लीजिए आप कंडक्शन को फॉलो कर रहे हैं और इंटरनल कांटेक्ट बना के चल रहे हैं, मतलब जिस बॉडी में चार्ज है यानी चार्ज बॉडी, उसको तो आपने अंदर रख दिया, जबकि जो न्यूट्रल बॉडी है, जो कि न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, उसे आपने बाहर रख लिया। मतलब साफ है कि आपने चार्ज बॉडी जो है उसको तो अंदर रख दिया जो कि ए है, और जो न्यूट्रल बॉडी बी है उसके अंदर आपने चार्ज बॉडी को रख दिया और इनमें आपस में कनेक्शन कर दिया, इनमें आपस में तार जोड़ दी, कंडक्शन लगा दी। ऐसी स्थिति में यह बनता है इंटरनल कॉन्टैक्ट। और याद रखिएगा जब भी इंटरनल कॉन्टैक्ट होगा तो याद रखिए जो चार्ज बॉडी है आपकी यानी ए, ये अपना सारा चार्ज बी को दे देगी। ध्यान रखना ये अपना सारा चार्ज जो है बी को दे देगी, यानी न्यूट्रल बॉडी को दे देगी, ये ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों है, वो अपना कितना चार्ज देगी, ये सब आप जैसे मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस करके एक टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें सीखेंगे। तो एक सीधा सा क्वेश्चन था कि क्या एक बॉडी जो कि चार्ज है वो अपना सारा चार्ज दूसरी बॉडी को कंडक्शन के थ्रू दे सकती है? तो जवाब है अगर एक्सटर्नल कांटेक्ट है तो नो, और अगर इंटरनल कांटेक्ट है तो हाँ। अगर बॉडी जो चार्ज है वो अंदर है और जो न्यूट्रल है वो बाहर है, उन्हें जोड़ दिया जाए तो हम देखेंगे अंदर वाली बॉडी बाहर वाली को चार्ज दे देगी। अब देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज द फाइनल चार्ज इन द गिवन केस ऑन द बॉडीज आफ्टर कंडक्शन स्टॉप। यानी मान लीजिए एक कंडक्टर ये है, इसका नाम ए रख लेते हैं, एक कंडक्टर ये है, इसका नाम बी रख लेते हैं। इनके बीच में यदि हमने कंडक्शन कराया
इनके बीच में यदि हमने कंडक्शन कराया, और जब कंडक्शन की बात होगी सभी को पता है एक में से चार्ज निकल के दूसरे में जाएगा, एक में से चार्ज निकल के दूसरे में जाएगा। तो अगर हमने इनके बीच में कंडक्शन कराया तो जब कंडक्शन होगा और कंडक्शन होना बंद होगा, कंडक्शन एक टाइम के बाद बंद हो जाता है, वो कब बंद होता है ये भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक में पता चलेगा। तो जब इनके बीच में कंडक्शन होगा तो कंडक्शन होने के बाद जब वो बंद होगा तो उस समय इस पे और इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे और इस पे कितना चार्ज होगा। तो ये कैसे पता करते हैं? बड़ा सिंपल है, देखिए ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इसका अगर आप देखें रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, यानी कि बड़ी साफ सी बात करूंगा ये दोनों सेम साइज की बॉडीज है, ये दोनों सेम साइज की बॉडीज है। फिर से कहूंगा ये दोनों सेम साइज की बॉडीज हैं। अब आपने इनमें कंडक्शन करा दिया, आपने तार जोड़ दी, कंडक्शन हो गया। अब कंडक्शन हो गया, जब कंडक्शन रुकेगा भाई कंडक्शन से पहले इस पे जो चार्ज है वो तो ये है, और कंडक्शन से पहले इस पे जो चार्ज है वो ये है। कंडक्शन के बाद जो चार्ज होगा वो कितना होगा? तो देखिए कंडक्शन के बाद जो चार्ज होगा अगर कभी भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल होता है, जो दोनों में चार्ज है उसका टोटल कर ले। आपने कहा सर चार्ज को जब ऐड करते हैं तो एडिटिव नेचर चल रहा है, बिल्कुल सही, तो एडिटिव नेचर फॉलो होगा, उन्हें जोड़ लें और 2 से डिवाइड कर लें। तो जो चार्ज पहली को मिलेगा कंडक्शन के बाद वो इतना होगा, और जो दूसरी को मिलेगा कंडक्शन के बाद वो इतना होगा, यानी दोनों पे कंडक्शन के बाद इक्वल चार्ज आ जाएगा। अगर हम मान लीजिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, यहां पे कर देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? देखिए इस पे जो चार्ज है Q1 + 3 और जो दूसरे पे चार्ज है Q2 वो -2/2। तो अगर आप एडिटिव नेचर फॉलो करें तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 3 - 2 + 1, क्योंकि +3 है -2 है, सॉल्व करके +1/2। तो तुमने कहा सर ये आएगा +½ कूलम जी। तो ½ कूलम चार्ज इसे मिलेगा, ½ कूलम चार्ज इसे मिलेगा, यानी कंडक्शन के बाद ए पे जो चार्ज होगा वो होगा +½ कूलम, और बी पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? +½ कूलम। इस बात को क्लियर रखें, इस बात को दिमाग में रखें। तुमने कहा सर Q1 Q2 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, आप कुछ भी कीजिए, आप +3 जैसे ये है इसे बदल दीजिए। मान लीजिए आप Q1 जो है इसको +5 कर लें, +5 कूलम, और जो Q2 है इसको मान लीजिए आप +3 कूलम कर लें। अब आप देख लो यही फॉर्मूला लगना है, तो Q1 + Q2/2 यही इस पे बढ़ने के बाद चार्ज होगा, और Q1 + Q2/2 यही इस पे बढ़ने के बाद चार्ज होगा। तो अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +5 + 3/2। तो देखिए सेम साइन क्या जुड़ जाएंगे, तो क्या बन गया? 8/2। तो रिजल्ट कितना आ गया? 4। तो 4 कूलम आ गया। तो 4 कूलम इस पे आ जाएगा, 4 कूलम इस पे आ जाएगा, और 4 कूलम इस पे आ जाएगा, 4 कूलम आ जाएगा। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, Q1 हो सकता है Q हो, Q2 हो सकता है 0। तो बेसिक चीज सामने आती है कि कभी भी अगर आपके सेम साइज की 2 बॉडीज हैं और उनके बीच में अगर कंडक्शन होगा तो याद रखिए कंडक्शन के बाद जो भी चार्ज होता है वो जो शुरू में चार्ज होता है उसके टोटल का आधा बढ़ जाता है, और टोटल जब भी आप बनाएंगे उसमें एडिटिव नेचर फॉलो करना है। अब देखिए साथ में अगर एक और क्वेश्चन भी है। अब इस क्वेश्चन में देखें अगर आप, तो यहां ए बॉडी दिखाई गई है, बी बॉडी दिखाई गई है, इसका रेडियस r दिखाया गया स्मॉल और इसका बड़ा r दिखाया गया है। मतलब साफ है कि छोटे साइज की बॉडी और बड़े साइज की बॉडी है, ये छोटे साइज की बॉडी बड़े साइज की बॉडी है। इनमें यदि हम कंडक्शन कराएं तो जब कंडक्शन होगा चार्ज फ्लो करेगा और एक सर्टेन पॉइंट पे वो रुकेगा, और जिसमें मैंने कहा वो कहां रुकता है, कितना फ्लो करता है, ये सब आगे जाके आपको पता चलेगा। तो अगर हम यहां कंडक्शन कराते हैं तो याद रखिए इस केस में एक छोटी बॉडी बड़ी बॉडी इनमें कंडक्शन हुआ, और कंडक्शन के बाद जो छोटी बॉडी में चार्ज है वो ये है और जो बड़ी बॉडी में चार्ज है वो ये है। तो इनमें हमेशा ये रिलेशन रहेगा। कंडक्शन के बाद छोटी बॉडी को छोटा चार्ज मिलता है और बड़ी बॉडी को बड़ा चार्ज मिलता है। अब छोटी बॉडी को जो चार्ज मिला है वो कम क्यों है?
बड़ी बॉडी को ज्यादा क्यों मिला है, ये सब पोटेंशियल टॉपिक में हमें डिस्कस करने को मिलता है, वहां पर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, इंडक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अट्रैक्शन, क्योंकि जब भी इंडक्शन होता है, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के सामने रखते हैं तो अपोजिट चार्ज बॉडी की तरफ आता है, और चूंकि अपोजिट चार्ज सामने होता है तो अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होता है। इसलिए कल भी मैंने डिस्कस किया था, न्यूट्रल बॉडी को जब भी चार्ज बॉडी के सामने रखेंगे तो वहां इंडक्शन की वजह से अट्रैक्शन होगा, तो इंडक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अट्रैक्शन। थैंक यू।